अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 14 से ऑनवर्ड क्वेश्चंस हमने करने हैं आज की वीडियो में। चैनल पर अगर आप नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। 14 से ऑनवर्ड 20 तक सारे क्वेश्चन करेंगे हम इंशाल्लाह आज की वीडियो में। अगर आपने कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन देखना हुआ तो डिस्क्रिप्शन में टाइमलाइन मौजूद होगी हर क्वेश्चन की। आप अपने रिक्वायर्ड क्वेश्चन की टाइम पे क्लिक करके तो डायरेक्टली क्वेश्चन पे भी जा सकते हैं। अदरवाइज़ देखिए क्वेश्चन नंबर 14 से ऑनवर्ड। तो क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, गिवन दैट डी इज़ इक्वल टू, हमें पॉइंट दिए हुए हैं, डी दिया हुआ है 3 कामा -2, ई पॉइंट दिया हुआ है हमें, ई है जी हमारे पास इज़ इक्वल टू -3 कामा -5, फिर एफ पॉइंट हमें दिया हुआ है 0 कामा 5, जी पॉइंट दिया हुआ हमें 3 कामा 6। ये पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं और उसने हमें फाइंड करने का कहा है, फाइंड द फॉलोइंग वेक्टर्स। फर्स्ट पार्ट देखिए जो हमने फाइंड करना है, उसमें उसने कहा हुआ है फाइंड करें डी ई। अब इसका मतलब क्या होगा कि ये जो बाद वाला डी ई जब लिखा होगा तो जो बाद वाला पॉइंट होगा उसमें से फर्स्ट पॉइंट को माइनस करना है, यानी सिंपली x2 माइनस x1। अब ये समझें कि ये डी ई इक्वल होगा ई माइनस डी के इक्वल। अब अगर ये ई माइनस डी के इक्वल है तो देखिए डी ई की वैल्यू कैसे फाइंड होगी। ई की जगह वेक्टर ई की वैल्यूज़ लिखें, -5 कामा -3 कामा -5, माइनस डी की जगह 3 कामा -2। अब ये आपके पास वेक्टर आएगा जो वो डी ई वेक्टर होगा। अब देखिए डी ई इज़ इक्वल टू, सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, फर्स्ट को फर्स्ट में से, सेकंड को सेकंड में से। देखिए -3 x1 लिखा, यहाँ से ये x की वैल्यू लिखी, माइनस प्लस -3, यहाँ से x की वैल्यू, फिर कामा एज इट इज़ -5, ये माइनस और ये माइनस मिलकर माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, +2। तो डी ई की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, -3 -6 कामा -5 +2 माइनस प्लस माइनस, 5 में से 2 निकालेंगे तो -3। अब इसको वेक्टर की फॉर्म में अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं डी ई इज़ इक्वल टू -6i, अगर यहाँ माइनस है तो फिर -3j, अगर यहाँ प्लस होता तो फिर हम लिखते +3j। ये था बेटा फर्स्ट पार्ट हमारा। सेकंड पार्ट को देखिए क्या है। सेकंड पार्ट में वो कह रहा है फाइंड करें डी ई प्लस एफ जी। अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या करना है, हाँ वैसे तो डी फाइंड किया हुआ अभी हमने, यही वैल्यू आएगी, लेकिन चूंकि आपको जब पेपर में क्वेश्चन दिया जाता है तो डेफिनेटली कोई एक पार्ट दिया जाएगा, तो आप इन दोनों को बारी बारी यहाँ दोबारा सॉल्व करेंगे। एक ही लाइन में लिख सकते हैं, जैसे डी ई वेक्टर है तो मैं इसे लिख देता हूँ ई माइनस डी, और प्लस एफ जी है वेक्टर तो इसे मैं लिखूँगा जी माइनस एफ। अब देखिए ये किसके इक्वल आएगा, ई माइनस डी, ई की जगह ई की वैल्यू पुट करें, वो है -3 कामा -5, और उसमें से माइनस करना है हमने डी को, डी की वैल्यू है 3 कामा -2। ये मेरे पास ई माइनस डी हो गया, प्लस का साइन जी माइनस एफ, तो जी की जगह लिखें 3 कामा 6 माइनस जी माइनस एफ, तो एफ की वैल्यू क्या है 0 कामा 5। अब देखिए ये वैल्यूज़ क्या आएंगी मेरे पास, एक्स को एक्स में सॉल्व करूँगा तो -3 माइनस प्लस -3 कामा नहीं, ये -3 और ये -3, अब कामा लगाएं, -5 माइनस और माइनस क्या आ जाएगा प्लस, ये माइनस और ये माइनस, +2, एक्स को एक्स के साथ सॉल्व कर रहा हूँ और वाई को वाई के साथ, प्लस का साइन 3 माइनस 0 कामा 6 -5। अब देखिए ये जो डी ई प्लस एफ जी है वो किसके इक्वल आ रहा है मेरे पास,
-3 कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 3 और 3 6, -6 कामा -5 + 2, माइनस प्लस माइनस, 5 में से 2 निकालो 3 प्लस 3 - 0 3 कामा 6 - 5 1। ये क्या बन जाएगा, अब दोबारा फर्स्ट को फर्स्ट में ऐड करें क्योंकि प्लस का साइन है बीच में, तो -6 + 3 कामा -3 + 1। अब देखिए क्या वैल्यूज़ बच गई मेरे पास, -6 + 3, माइनस प्लस माइनस, 6 में से 3 निकालेंगे तो 3, वैल्यू के साथ माइनस का साइन आएगा, चूँकि जो बड़ी वैल्यू होती है वो साइन लगाते हैं। फिर कामा -3 + 2, माइनस प्लस माइनस, 3 में से 2 निकालेंगे तो -2। ये हमारे पास वेक्टर आ गया। इसका मतलब है DE + FG वेक्टर का आंसर क्या आ गया मेरे पास, -3I -2J। ये था हमारे पास सेकंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट देखिए क्या है। थर्ड पार्ट में उसने हमें कहा हुआ है, क्वेश्चन लिखा हुआ है मैंने पहले से ही, तो ये देख लें। थर्ड पार्ट में उसने कहा हुआ है जी 3EF - 2EG, यानी इसका मतलब है 3 × F - E हो जाएगा और -2 × G - E। अब देखिए वैल्यूज़ पुट करते हैं। 3 × F की जगह F की वैल्यू आपके पास 0,5 माइनस होगा किस में से, E की वैल्यू में से, तो E की वैल्यू है -3, -5। फिर -2 × G की वैल्यू है हमारे पास 3,6, माइनस E की वैल्यू अगेन यही होगी -3, -5। अब देखें फर्दर जब मैं इसे सॉल्व करूँगा, 3 × फर्स्ट को फर्स्ट के साथ सॉल्व करूँगा, 0 माइनस माइनस +3 कामा 5 माइनस माइनस +5 -2 × 3 माइनस माइनस +3 कामा 6 माइनस माइनस +5। अब देखिए ये हो जाएगा 3 × 0 + 3 3 कामा 5 + 5 10 -2 × 3 + 3 6 कामा 6 + 5 11। अब इनको मल्टीप्लाई करें, अंदर जो स्केलर नंबर्स हैं बाहर से, 3 × 3 9 कामा 3 × 10 30 -2 6 12 कामा 11 2 22। अब देखें फर्दर जब मैं सॉल्व करूँगा तो ये फर्स्ट में से फर्स्ट होगा, तो ये 9 माइनस प्लस -12 कामा 30 माइनस प्लस -22। ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 9 - 12 कितना होता है, -3 कामा 30 -22 8। ये वैल्यू आ गई -3, 8, तो जिसे मैं लिख सकता हूँ कि 3EF - 2EG इसके इक्वल आ गया -3I + 8J। नेक्स्ट पार्ट देखें इस क्वेश्चन का, फोर पार्ट है इस क्वेश्चन का जी। 3/2 DF प्लस 1/2 EG। अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 3/2 को तो बाहर ही रहने दें पहले सॉल्यूशन में, 3/2 बाहर रहा, अंदर है DF, यानी इसका मतलब है F - D करना होगा, प्लस 1/2 × EG, तो ये हो जाएगा G - E। अब देखिए 3/2 × F - D, F की जगह F की वैल्यू पुट करनी है। F की वैल्यू है 0,5 माइनस D, D की वैल्यू है 3, -2।
इसको क्लोज कर दें, +1/2 इंटू जी की जगह जी की वैल्यू आ जाएगी 3,6 और माइनस ई की जगह ई की वैल्यू, और ई की वैल्यू है मेरे पास -3, -5। अब देखिए क्या होगा, 3/2 इंटू 0x और इधर से x माइनस प्लस -3 0 -3 5 माइनस माइनस +2 ब्रैकेट क्लोज +1/2 इंटू 3 माइनस माइनस +3 6 माइनस माइनस +5। अब देखिए ये हो जाएगा 3/2 इंटू 0 -3 कितना होगा, -3 5 + 2 7 1/2 इंटू 3 + 3 6 6 + 5 11। अब क्या करना है, हमने इनको अंदर मल्टीप्लाई करना है। 3/2 -3/2 से मल्टीप्लाई होगा, 3 3 = 9 -9/2 3 × 7 21 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1/2 का मतलब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 6 डिवाइडेड बाई 2 11 डिवाइडेड बाई 2। अब देखें इसकी अभी आप चाहें तो कटिंग भी कर सकते हैं, ना भी कटिंग करें इस तरह रहने दें। अब फर्स्ट को फर्स्ट में ऐड करना है, -9/2 प्लस 6/2 21/2 प्लस 11/2। ये क्या आएगा मेरे पास, 2 एलसीएम लूँगा मैं, ऊपर आ जाएगा -9 + 6, चूँकि दोनों के डिनोमिनेटर में सेम नंबर है। इधर 2 एलसीएम लूँगा, ऊपर आ जाएगा 21 + 11। अब देखें क्या बनेगा मेरे पास, -3 + 6 माइनस प्लस माइनस 3 9 में से 6 निकालेंगे तो -3 डिवाइडेड बाई 2 21 + 11 1 और 1 2 2 + 1 3 32 डिवाइडेड बाई 2। ये क्या हो जाएगा, 2 1 = 2 2 16 = 32। ये वैल्यू आ गई -3/2 16। सो आप इसे लिख सकते हैं कि ये जो मेरे पास था 3/2 DF प्लस 1/2 EG इज इक्वल टू -3/2 I प्लस 16J। ये इस फॉर्म में आपके पास आंसर आ जाएगा, -3/2 I प्लस 16J। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 देखें इसी क्वेश्चन का। इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 5 है हमारे पास, DF माइनस EF और फिर प्लस 2FG। ये है हमारे पास। अब देखें इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसी तरह अगर डायरेक्ट एक साथ सॉल्व करते हैं तो भी ठीक है, नहीं तो पहले DF वेक्टर फाइंड कर लें, फिर EF कर लें, फिर 2FG कर लें और आखिर पे इकट्ठे कर लें तो भी हो सकता है। तो 3 वैल्यूज़ हैं तो आप बेशक अलग अलग फाइंड कर लें। ये देखें DF में फाइंड करता हूँ, वो किसके इक्वल होगा, F माइनस D के। तो पहले मैं इसको फाइंड कर लेता हूँ। F की जगह वैल्यू पुट कर दें, F की। F है आपके पास 0,5 माइनस D क्या है हमारे पास, D है 3, -2। ये एक वेक्टर आएगा, इसे मैं सॉल्व करता हूँ। फर्स्ट में से फर्स्ट को सॉल्व करेंगे, 0 -3 5 माइनस माइनस +2, तो ये बन जाएगा -3 7। ये मेरे पास आ गया DF।
मतलब इसको मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूँगा तो ये डी एफ मेरे पास आ जाएगा -3i + 7j। ये मैंने एक चीज़ सॉल्व कर ली पहले वाली। अब मुझे चाहिए EF जब फाइंड करूँगा तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, F - E। F की वैल्यू पुट करेंगे पहले। F की वैल्यू है 0,5 माइनस E की वैल्यू क्या है हमारे पास -3, -5। अब देखिए फर्स्ट में से फर्स्ट करूँगा सॉल्व जब, तो ये x माइनस माइनस +3, -5 माइनस माइनस +5, तो ये हो जाएगा 0 + 3 3, 5 + 5 10। इसका मतलब है EF किसके इक्वल आ गया मेरे पास 3i + 10j। नेक्स्ट क्या है 2FG है। 2FG फाइंड करने के लिए क्या करना है 2FG, ये हो जाएगा 2 × F G है तो उसे मैं क्या लिखूँगा G - F। ये हो जाएगा 2 × G की जगह G की वैल्यू है 3,6 माइनस F, तो F की वैल्यू क्या है हमारे पास 0,5। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं 2 × 3 - 0, 6 - 5। 2 × 3 - 0 3, 6 - 5 1, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2। इसका मतलब है 2FG की वैल्यू क्या आ गई 6i + 2j। ये दूसरी चीज़ फाइंड की थी, ये तीसरी चीज़ फाइंड की थी। इन सब की वैल्यूज़ को आप ये जो गिवन था आपके पास इसे इक्वेशन ए लिख लो, इक्वेशन ए में पुट कर दें। देखिए जब इन सब की मैं वैल्यूज़ पुट करूँगा यहाँ पे तो ये क्या बनेगा, सबसे पहले मेरे पास DF, उसकी जगह मैं वेक्टर लिखता हूँ -3i + 7j। उसके बाद -EF वेक्टर, माइनस इंटू EF वेक्टर की जगह EF वेक्टर क्या है 3i + 10j प्लस 2FG। तो 2FG की जगह वेक्टर क्या है मेरे पास 6i + 2j। फर्दर इसे सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूँगा -3i + 7j माइनस प्लस -3i माइनस प्लस -10j + 6i + 2j। अब देखें आई वाले सारों को इकट्ठा कर लें, ये -3i और -3i कितना हो जाएगा -6i, और ये +6i ये कैंसिल हो जाएगा, यानी i ख़त्म हो जाएगा। अब ये आ गया 7j और ये -10j। बेशक आप एक दफ़ा यूँ लिख लीजिएगा -3i + 6i, i वाले सारे इकट्ठे लिख दिए, प्लस 7j -10j + 2j, इन सब को इकट्ठा लिख लिया। अब देखिए -3i -6i + 6i कैंसिल हो जाएगा, 7 - 10 करेंगे अगर तो -3 रहेगा, -3 + 2 -j रह जाएगा। ये इन दो को प्लस कर लें पहले, प्लस वालों को, 7 और 2 9 होता है, 9 - 10 -j। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इसको कंप्लीट सॉल्व करके 5 पार्ट को हमारे पास जो आंसर आया है वो सिर्फ क्या आ गया है i ख़त्म हो गया। तो हम इसकी जगह लिख सकते हैं DF - EF + 2FG इज़ इक्वल टू, i ख़त्म हो गया तो उसे 0i लिख दें, और -1j है तो उसे सिर्फ j लिख दें। यानी ये हमारे पास फाइनल रिज़ल्ट आ गया पार्ट नंबर 5 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखें क्या है।
क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 भी इसी तरह का क्वेश्चन है। उसमें हमें दिए हुए वेक्टर्स, वेक्टर ए इज इक्वल टू 3i प्लस 5j और वेक्टर बी हमें दिया हुआ है 2i माइनस 4j। ये दो वेक्टर दिए हुए हैं। अब वो कहता है देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ। फर्स्ट चीज़ जो फाइंड करनी है वो क्या है, वेक्टर ए प्लस 2 वेक्टर बी। अब सिंपल पिछले क्वेश्चन में हम वेक्टर फाइंड कर रहे थे, फिर मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहाँ उसने वेक्टर निकाल के दिए हुए हैं। तो सोल्यूशन में देखें, वेक्टर ए वेक्टर की जगह मैं लिखूँगा 3i प्लस 5j प्लस 2 इंटू वेक्टर बी की जगह मैं लिख दूँगा 2i माइनस 4j। अब क्या होगा, ये हो जाएगा 3i प्लस 5j प्लस 2 2 ज़ार 4i प्लस माइनस माइनस 2 4 ज़ार 8j। तो ये बन जाएगा ए वेक्टर प्लस 2b वेक्टर किसके इक्वल, 3 प्लस 4 7i और प्लस माइनस माइनस, साइन बड़ी वैल्यू का माइनस, 8 में से 5 निकालूंगा तो माइनस 3j। नेक्स्ट देखिए सेकंड पार्ट क्या है। सेकंड पार्ट है जी हमारे पास 2a माइनस 3b, 2 वेक्टर a माइनस 3 वेक्टर b। इसका मतलब है मैं इसका सोल्यूशन जब करूँगा तो 2 इंटू वेक्टर ए की जगह 3i प्लस 5j माइनस 3 इंटू वेक्टर बी की जगह 2i माइनस 4j। अब देखिए फर्दर इसे सॉल्व करने के लिए 2 मल्टीप्लाई 3, 2 3 ज़ार 6i प्लस 2 5 ज़ार 10j माइनस 3 2 ज़ार 6i माइनस माइनस प्लस 3 4 ज़ार 12j। अब देखें प्लस 6i माइनस 6i कैंसिल हो गया तो 10j और 12j कितना हो गया, 10 और 12, 10 प्लस 12 22j, जिसे आप लिख सकते हो 0i प्लस 22j। थर्ड पार्ट देखेंगे। थर्ड पार्ट में उसने हमें पूछा हुआ है जी 5 इंटू 2 वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। इसका मतलब है सॉल्यूशन में 5 बाय एज इट इज़ रहेगा, ब्रैकेट के अंदर 2 इंटू वेक्टर ए, वेक्टर ए की जगह वेक्टर ए की वैल्यू पुट करें 3i प्लस 5j प्लस वेक्टर बी की जगह 2i माइनस 4j। ये बन जाएगा 5 इंटू 2 3 ज़ार 6i प्लस 2 5 ज़ार 10j प्लस 2i माइनस 4j। ये जाएगा 5 इंटू 6 प्लस 2 8i प्लस 10 माइनस 4 प्लस माइनस माइनस, 10 में से 4 निकालें तो 6j। अब इसे अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 8 5 ज़ार 40i प्लस 6 5 ज़ार 30j। नेक्स्ट पार्ट देखें क्या है इसका, इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 3 हो गया। तो पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 4 देखें क्या है। पार्ट नंबर 4 में उसने कहा हुआ है जी फाइंड करें 0.5 इंटू ए माइनस बी, 0.5 इंटू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। इसका मतलब है 0.5 इंटू वेक्टर ए की जगह 3i प्लस 5j माइनस वेक्टर बी, वेक्टर बी की जगह 2i माइनस 4j। अब देखें 0.5 इंटू 3i प्लस 5j, ये माइनस साइन में चेंज करेगा
माइनस प्लस माइनस 2i माइनस माइनस प्लस 4j। ये हो जाएगा 0.5 इंटू ये 3 माइनस 2 प्लस माइनस माइनस 3 में से 2 निकालें तो सिर्फ बचेगा i या 1i प्लस 9 प्लस 4 सॉरी 5 प्लस 4 5 प्लस 4 हो जाएगा 9j। इसका मतलब 0.5 को i से मल्टीप्लाई करूँगा 0.5i आ जाएगा प्लस 9 मल्टीप्लाई 0.5 करें तो ये आ जाएगा 4.5j। अगर आप चाहें तो कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 9 मल्टीप्लाई 0.5 का मतलब 1/2 तो 9 को 2 पे डिवाइड करेंगे 4.5 आएगा। यहाँ 1 है 1 को 2 पे डिवाइड करूँगा तो 0.5 आएगा। नेक्स्ट इसी क्वेश्चन का अगला पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 क्या है? वो कहता है जी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड ये फाइंड करें। इसका मतलब है पहले वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी फाइंड करते हैं देन उसका मैग्नीट्यूड कर लेंगे। वेक्टर ए की जगह 3i प्लस 5j प्लस वेक्टर बी की जगह 2i माइनस 4j। अब क्या हो जाएगा? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू प्लस और प्लस प्लस 3 प्लस 2 5i प्लस माइनस माइनस 5j में से 4j निकालेंगे तो सिर्फ j। अब इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू एक्स की जगह आई के साथ जो कोफिशिएंट होगा वो एक्स की वैल्यू होगी प्लस जे के साथ जो कोफिशिएंट होगा वो यहाँ पे 1 है वो किसकी वैल्यू होगी? वो वाई की वैल्यू होगी। ये आ गया वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 1 का स्क्वायर 1 तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 26। अब ये मज़ीद साल तो होगा नहीं क्योंकि 26 को अगर मैं ब्रेक करके देखूं तो ये आ जाता है 13 मल्टीप्लाई 2 तो ज़ाहिर है 13 एक प्राइम नंबर है तो ये एज इट इज़ आंसर होगा आपके पास। ये था 5 पार्ट। नेक्स्ट इसी क्वेश्चन का 6 पार्ट उसने दिया हुआ है जिसमें उसने क्या कहा हुआ है ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड फाइंड करें। पार्ट नंबर 6 में उसने कहा हुआ है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। इसका मतलब है पहले वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी फाइंड करते हैं देन मैग्नीट्यूड करेंगे। वेक्टर ए की जगह वेक्टर ए की वैल्यू लिख दें 3i प्लस 5j ये वेक्टर ए की वैल्यू आ गई माइनस वेक्टर बी की वो ब्रैकेट में लिखता हूँ साइन चेंज होंगे 2i माइनस 4j। अब देखिए ये हो जाएगा 3i प्लस 5j माइनस प्लस माइनस 2i माइनस माइनस प्लस 4j। इसका मतलब है प्लस माइनस माइनस 3i में से 2i निकालें तो बचेगा आपके पास i प्लस और प्लस प्लस 5 प्लस 4 कितना हो जाएगा 9j। अब ये वेक्टर a माइनस वेक्टर b आ गया। अब मैग्नीट्यूड फाइंड करना है वेक्टर a माइनस वेक्टर b का मैग्नीट्यूड वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट। एक्स स्क्वायर की जगह आई का कोफिशिएंट 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह जे का कोफिशिएंट 9 है तो 9 का स्क्वायर स्क्वायर रूट। 1 का स्क्वायर 1 होगा प्लस 9 का स्क्वायर 81 होगा तो 81 प्लस 1 82 का स्क्वायर रूट। वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी मैग्नीट्यूड फॉर्म आ गई आपके पास 82 का स्क्वायर रूट। एज इट इज़ लिखा रहने दें यही आंसर होगा क्योंकि इसका भी आगे
मज़ीद 2 से डिवाइड करूँ तो 41 आता है, 41 प्राइम नंबर है। नेक्स्ट 7 पार्ट है आपके पास। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस 2 मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। सबसे पहले मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए फाइंड करते हैं, देन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी फाइंड करेंगे और फिर से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखें मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए है क्या मेरे पास? वेक्टर ए हमारे पास 3i प्लस 5j, 3i प्लस 5j, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर स्केयर रूट। इसका मतलब है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इक्वल टू एक्स स्केयर की जगह 3 का स्केयर, वाई स्केयर की जगह 5 का स्केयर स्केयर रूट। ये क्या आ जाएगा हमारे पास? 3 का स्केयर 9 प्लस 5 का स्केयर 25। ये आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज़ इक्वल टू 25 प्लस 9 34। अब देखें 34 भी मज़ीद सॉल्व नहीं होगा, इसलिए मज़ीद सॉल्व नहीं होगा कि 34 का मैं स्केयर रूट लूँगा वो मतलब इसे ब्रेक करेंगे तो 2 रूट ऑफ 17 आएगा, अलग अलग वैल्यूज़ हैं तो एज इट इज़ रहेगा। अब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी लेना है। वेक्टर बी है हमारे पास 2i माइनस 4j, 2i माइनस 4j। अब जब मैं इसका मैग्नीट्यूड लूँगा तो देखें एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर स्केयर रूट, ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी आ जाएगा एक्स स्केयर की जगह 2 का स्केयर प्लस वाई स्केयर की जगह माइनस 4 का स्केयर स्केयर रूट। ये वैल्यू आ जाएगी 2 का स्केयर 4 प्लस माइनस 4 का स्केयर 16। इसको जब मैं फर्दर लिखूँगा तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी मेरे पास आ गया 20 का स्केयर रूट। अब 20 के स्केयर रूट को अगर मैं ब्रेक करूँ तो वो वैल्यू बाहर आएगी, तो 20 किसका स्केयर रूट होता है? स्केयर रूट ऑफ 20 लेंगे तो 4 5 से 20 यानी 2 रूट ऑफ 5, यानी इसको इस तरह या मैं इस तरह लिख सकता हूँ 2 रूट ऑफ 5। ये आप कैलकुलेटर पे भी चेक कर सकते हैं, नहीं तो ब्रेक करके भी देख सकते हैं। अब जब यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करेंगे वेक्टर ए प्लस 2 वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड प्लस 2 वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड की जगह आ जाएगा स्केयर रूट ऑफ 34 प्लस 2 इंटू वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड है 2 रूट ऑफ 5, तो इसे आप लिख सकते हैं स्केयर रूट ऑफ 34 प्लस 2 2 ज़र 4 रूट ऑफ 5। तो ये आपके पास फाइनल इसका आंसर होगा। अगर इसको स्केयर लेके सॉल्व करें तो थोड़ा सा मज़ीद सिंप्लीफाई हो सकता है। मज़ीद सिंप्लीफाई इन अ सेंस, मज़ीद सिंप्लीफाई की मैं बात कर रहा था, इस तरह हो सकता है कि ये देखें आप कैलकुलेटर पे लिखें स्केयर रूट ऑफ 34 प्लस 4 रूट ऑफ 5, नहीं यूँ नहीं लिखना बल्कि इससे पहले यहाँ से आगे कर लीजिएगा ताकि प्लस 4 रूट ऑफ 5 इक्वल प्रेस करें, पॉइंट में वैल्यू आ गई 14.775, जिसे आप लिख सकते हैं 14.8। क्योंकि 7 के बाद फिर 7 है, राउंड ऑफ करूँगा 1 डिजिट पे तो ये 14.8 हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, इसी क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है मेरे पास, पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 8 में क्या करना है हमने, उसमें वो कह रहा है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। देखें अभी मैंने ए और बी के मैग्नीट्यूड फाइंड करवाए हैं आपको, इसी तरह आपने वेक्टर ए और वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड फाइंड करने होंगे, फिर माइनस करना होगा। मैं अभी इसमें लिख देता हूँ यहीं से, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ये देखें ये फाइंड किया था 34, और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड ये फाइंड किया था स्क्वायर रूट ऑफ 20। तो वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड की जगह मैं लिखता हूँ, आपने सॉल्व करना है इसी तरीके से, स्क्वायर रूट ऑफ 34 माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट ऑफ 20। देखें कैलकुलेटर पे फिर यहाँ पहुँच के आपने ये करना है,
लिखना है स्क्वायर रूट ऑफ 34 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 20 इक्वल प्रेस करेंगे, ये एस डी वाला बटन प्रेस, तो ये 1.358 है तो 36 लिख दें, या फर्स्ट डिजिट पे राउंड ऑफ करते हैं तो 1.4 लिख लेंगे। ये आपके पास फाइनल आंसर होगा। एक डिजिट पे अगर राउंड ऑफ करेंगे तो ये देखें 1.3 के बाद 6 है तो आप 4 लिख लीजिएगा, बुक पे आंसर इस फॉर्म में है। लेकिन इसका ए का मैग्नीट्यूड पहले यूँ फाइंड कीजिएगा, फिर बी का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे आप, जैसे ये मैंने फाइंड किया, और फिर आप इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे। नेक्स्ट देखिए जी क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है जी, वो क्या करें, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। पी की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, जबकि हमें दिया हुआ क्या है, वेक्टर यू दिया हुआ है हमें, वेक्टर यू इज इक्वल टू 3i प्लस 6j, 3i प्लस 6j, और वेक्टर यू के बाद वेक्टर v दिया हुआ है हमें, वेक्टर v इज इक्वल टू i प्लस pj, i प्लस pj। अब इस क्वेश्चन में उसने कहा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द वेक्टर u एंड v आर पैरेलल, यानी u इज पैरेलल टू p। तो बेटा सिंपल सी बात है, जब दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो इट मीन्स दे आर स्केलर मल्टीपल ऑफ ईच अदर, वो एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल होते हैं, यानी उनके लिए ये फार्मूला बनता है u इज इक्वल टू k वेक्टर v, या k की जगह यहाँ बुक में जो जहाँ पे कंसेप्ट बताया गया है वहाँ पे उसने लेमडा लिखा हुआ है, तो आप लेमडा लिखें इस की जगह, स्केलर नंबर की जगह, या k लिखें, इसका मतलब है कोई भी एक नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है उससे। यानी जब दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो इसका मतलब है एक वेक्टर की जो वैल्यू है दूसरे वेक्टर के साथ जो मर्जी स्केलर नंबर मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी वो जितनी बड़ी वैल्यू आ जाए जितनी छोटी वैल्यू आ जाए तो वो जो वेक्टर्स होंगे वो पैरेलल ही रहेंगे। सिंपल सी बात ये देखें ना, ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल हैं, अगर इसकी मैं लेंथ इतनी बड़ी कर दूँ, इतनी बड़ी कर दूँ, या इससे बहुत छोटी सी कर दूँ, ये सारी लाइन्स एक दूसरे के पैरेलल होंगी। फ़र्ज़ करते हैं यहाँ पे लाइन 2 सेंटीमीटर थी, ये क्या पता 4 सेंटीमीटर है, 2 से मल्टीप्लाई करके ये शायद 6 है, ये 8 है, ये शायद 1 सेंटीमीटर है, 0.5 या 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका मतलब है नंबर मल्टीप्लाई को होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब जब इसको मैं सॉल्व करूँगा, इस फार्मूले के अंदर ये वैल्यूज़ पुट करूँगा, तो u वेक्टर की जगह लिख देंगे 3i प्लस 6j इज़ इक्वल टू k एज इट इज़ इंटू वेक्टर v की जगह i प्लस pj। अब देखें ये हो जाएगा 3i प्लस 6j इज़ इक्वल टू k मल्टीप्लाई i, ki प्लस k मल्टीप्लाई p, kp और j। अब i वाले को i वाले के इक्वल रखेंगे और j वाले को j वाले के इक्वल। तो देखें i वाले को i वाले के इक्वल रखूँगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा 3 इज़ इक्वल टू k, यानी i को कंपेयर किया मैंने, और फिर इधर क्या आ जाएगा j वाली वैल्यूज़ को 6 इज़ इक्वल टू j का कोफिशिएंट इधर से kp। यहाँ k की वैल्यू तो आ चुकी हुई है k इक्वल टू 3, वो वैल्यू अगर मैं k की जगह यहाँ पुट कर दूँ तो मुझे p की वैल्यू चाहिए ना, तो p की वैल्यू चाहिए तो ये जाएगा 6 इज़ इक्वल टू k की जगह 3p, वैल्यू p की चाहिए उसके साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वल की दूसरी तरफ जाएगा, 6 के साथ आकर 3 डिवाइड हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, सो वैल्यू ऑफ p क्या आ गई 2। ये हमने फाइंड करनी थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। तो बेटा ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है, इसमें उसने वेक्टर a दिया हुआ हमें, वेक्टर a इज़ इक्वल टू 2i माइनस 4j, 2i माइनस 4j, वेक्टर b उसने हमें दिया हुआ है, वेक्टर b i माइनस 2j, i माइनस 2j, और फिर वेक्टर c में उसने दिया हुआ है जी c इज़ इक्वल टू
उसने स्क्वायर ब्रैकेट की फॉर्म में लिखा हुआ है 1,3, तो जिसे मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूँगा तो 1 आ जाएगा इसकी जगह, प्लस 3j ये आ जाएगा। तो ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी और ये वेक्टर सी आ गए, 3 वेक्टर। अब वो ये कहता है देन फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, यानी अब हमें हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है वो है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। कहता है इसको सॉल्व करें और इसका फिर यूनिट वेक्टर फाइंड करें। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी फाइंड आउट करना है और फिर उसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। अब देखें वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी जब फाइंड करना है तो उसके लिए तो सिंपल ए की जगह वेक्टर ए की वैल्यूज़ लिखें, 2i माइनस 4j प्लस वेक्टर बी की जगह i माइनस 2j। अब देखें ये क्या बन जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू 2i प्लस आई कितना हो जाएगा, 2 प्लस 1 3i माइनस 2j और माइनस 4j और माइनस 2j ये हो जाएगा माइनस 6j। ये आपके पास a प्लस बी वेक्टर आ गया। अब आपने इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। लेट से ये वेक्टर किसके इक्वल है, u के इक्वल है। इस पूरे को आप u का नाम दे दें। ये जितने भी हमने फाइंड करने होंगे, बजाय इसके कि मैं इतने बड़ी वैल्यू को लिखूं, इसकी जगह मैं u लिख दूंगा कि ये मेरे पास u है। अब u का जब यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना होगा तो इसका मतलब उसके ऊपर हैट लगाएंगे और फार्मूला होगा उसका वेक्टर u डिवाइडेड बाय वेक्टर u का मैग्नीट्यूड। यानी वेक्टर u मेरे पास, इसको मैंने क्या नाम दिया हुआ है, वेक्टर u का। ये अब इसका मतलब है पहले मुझे मैग्नीट्यूड फाइंड करना पड़ेगा, वेक्टर u तो ये मौजूद है। अब देखिए मैं यहाँ ऊपर इसे सॉल्व करता हूँ। वेक्टर u का मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। यहाँ सबसे पहले वेक्टर u का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट है, तो देखिए u वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स स्क्वायर की जगह 3 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह माइनस 6 का स्क्वायर स्क्वायर रूट। अब वेक्टर u इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 प्लस 6 का स्क्वायर 36। अब देखें ये क्या आ जाएगा, वेक्टर u का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 36 प्लस 9 45। अब 45 का अगर मैं स्क्वायर रूट ऑफ 45 को सॉल्व करूं तो ये क्या आएगा, ये देखें स्क्वायर रूट ऑफ 45 इज इक्वल टू 3 रूट ऑफ 5। ये वैल्यू आ गई मेरे पास 3 रूट ऑफ 5। अब जो कि मैग्नीट्यूड फाइंड, यूनिट वेक्टर फाइंड करना था, वो होता है वेक्टर u ओवर वेक्टर u का मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर u है मेरे पास 3i माइनस 6j, 3i माइनस 6j डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड है इसका 3 रूट ऑफ 5। इसका मतलब है सेपरेटली डिवाइड करेंगे दोनों के साथ, 3 ओवर 3 रूट ऑफ 5 i माइनस 6 ओवर 3 रूट ऑफ 5 j। 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5 i, 3 1 3 3 2 6 माइनस 2 बाई रूट ऑफ 5 j। ये आपके पास फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास, उसमें वो कह रहा है जी 2a माइनस सी, 2 वेक्टर a माइनस सी। अब देखिए सेकंड पार्ट 2 वेक्टर a माइनस सी, इसको हम u के इक्वल रखेंगे कि ये जो आएगा वो u वेक्टर होगा। 2 इंटू वेक्टर a, वेक्टर a की जगह 2i माइनस 4j माइनस वेक्टर c की जगह i प्लस 3j। ये वेक्टर c है, मैं लिखवा चुका हूँ स्टार्ट में। तो अब देखिए ये u वेक्टर मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 2 ज़ार 4i माइनस 2 4 ज़ार 8j माइनस प्लस माइनस i माइनस प्लस माइनस 3
जे। वेक्टर u इज इक्वल टू 4i माइनस आई, 4 में से i निकालेंगे तो 3i माइनस प्लस माइनस माइनस 11j। ये मेरे पास आ गया वेक्टर u। अब वेक्टर u ये आया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब जब मैं इसका मैग्नीट्यूड पहले फाइंड कर लेता हूँ। मैग्नीट्यूड आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर स्केयर रूट, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ u इज़ इक्वल टू एक्स स्केयर की जगह 3 का स्केयर प्लस वाई स्केयर की जगह माइनस 11 का स्केयर स्केयर रूट। तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, 3 का स्केयर 9 प्लस माइनस 11 का स्केयर, 11 का स्केयर होता है 121। ये आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ u इज़ इक्वल टू 130 का स्केयर रूट। अब चूंकि यूनिट वेक्टर फाइंड करना है हमने, तो यूनिट वेक्टर के लिए क्या करते हैं, यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर u अवर वेक्टर u का मैग्नीट्यूड। तो यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर u क्या है हमारे पास, 3i माइनस 11j। अच्छा, ये जो स्क्वायर रूट ऑफ 130 है ना, इसे मैंने एज इट इज़ इसलिए लिखा है, ये देखें स्क्वायर रूट ऑफ 130, इसकी वैल्यू यही आती है। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि ये पॉइंट में आता है, तो हमें पॉइंट में लिखने की ज़रूरत नहीं है, एज इट इज़ लिखते हैं इसे। तो यूनिट वेक्टर के लिए हमने जो करना था, वेक्टर u आ गया डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट ऑफ 130। तो इसका मतलब है ये हो जाएगा 3 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 130 i माइनस 11 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 130 j। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। यूनिट वेक्टर आ जाएगा, ये किसका यूनिट वेक्टर है, 2a माइनस सी का। मैंने इसे ताकि कम लिखना पड़े, वरना मुझे यहाँ लिखना पड़ता 2a माइनस सी वेक्टर ओवर 2a माइनस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो इसलिए मैंने उसे सिर्फ u रखा हुआ है। थर्ड पार्ट देखें इसी क्वेश्चन का। थर्ड पार्ट है इस क्वेश्चन का, 2 वेक्टर a माइनस वेक्टर b। अब इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। ये जो भी है इसको u के इक्वल रखते हैं, वेक्टर u के इक्वल 2 वेक्टर a, 2 इंटू वेक्टर a की जगह 2i माइनस 4j माइनस वेक्टर b की जगह क्या रखना है, b की जगह है मेरे पास i माइनस 2j। अब वेक्टर u आ जाएगा 2 2 ज़ार 4i माइनस 4 2 ज़ार 8j माइनस प्लस माइनस i माइनस माइनस प्लस 2j। वेक्टर u इज़ इक्वल टू 4i में से i निकालेंगे तो 3i और माइनस प्लस माइनस 8j में से 2j निकालेंगे तो 6j। अब इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करें पहले। मैग्नीट्यूड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट, यानी इसका मतलब है मैग्नीट्यूड आ जाएगा एक्स स्क्वायर की जगह 3 का स्क्वायर, वाई स्क्वायर की जगह माइनस 6 का स्क्वायर स्क्वायर रूट। मैग्नीट्यूड ऑफ u इज़ इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, तो ये आ जाएगा मेरे पास 36 प्लस 9 अगेन 45 होगा। तो 45 आप जानते हैं, उसे हम लिख सकते हैं 3 रूट ऑफ 5। अब यूनिट वेक्टर चाहिए किसका, उसके लिए क्या क्या चाहिए, वेक्टर u ओवर वेक्टर u का मैग्नीट्यूड। यूनिट वेक्टर इक्वल टू वेक्टर u की जगह आ गया मेरे पास 3i माइनस 6j ओवर मैग्नीट्यूड की जगह 3 रूट ऑफ 5। सेपरेट डिवाइड कर दें अलग अलग, तो अलग अलग डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 3 ओवर 3 रूट ऑफ 5 i माइनस 6 ओवर 3 रूट ऑफ 5 j। 3 3 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 1 ओवर रूट ऑफ 5 i, 3 1 ज़ार 3 3 2 ज़ार 6, 2 ओवर रूट ऑफ 5
जे। ये हो गया सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। अब देखिए नेक्स्ट फोर्थ पार्ट क्या है इस क्वेश्चन का। पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में वो कह रहा है जी 3 इंटू वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी। इसका मतलब है जो वेक्टर यू मेरे पास होगा वो होगा 3 इंटू वेक्टर ए की जगह वेक्टर ए की वैल्यू पुट करें 2i माइनस 4j और यहाँ मैं ज़रा स्क्वायर ब्रैकेट लगाता हूँ ताकि 3 पूरे से मल्टीप्लाई होगा ये पता चल जाए, प्लस सी वेक्टर क्या था हमारे पास i प्लस 3j, i प्लस 3j। ये हो जाएगा वेक्टर u इज इक्वल टू 3 इंटू 2i प्लस i और माइनस 4j प्लस 3j। वेक्टर u इज इक्वल टू 3 इंटू 2 प्लस i 2i प्लस 1i 3i माइनस प्लस माइनस 4j में से j निकालेंगे तो माइनस j। अब इसे मल्टीप्लाई करो 3 3 ज़र 9i हो जाएगा माइनस 3 1 ज़र 3j। अब इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करें पहले। मैग्नीट्यूड के लिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट, मैग्नीट्यूड के लिए एक्स स्क्वायर की जगह 9 का स्क्वायर, वाई स्क्वायर की जगह माइनस 3 का स्क्वायर स्क्वायर रूट। 9 का स्क्वायर 81 प्लस 3 का स्क्वायर 9, यह आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ u इज इक्वल टू 81 प्लस 9 90। यह आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ u इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 90। देखेंगे इसके इक्वल होता है, ये होता है जी 3 रूट ऑफ 10 के इक्वल। ये आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ u। हमने यूनिट वेक्टर फाइंड करना है u का, वो होगा वेक्टर u ओवर वेक्टर u का मैग्नीट्यूड। यूनिट वेक्टर u इज इक्वल टू वेक्टर u मेरे पास क्या आया हुआ है 9i माइनस 3j ओवर इसका मैग्नीट्यूड आया 3 रूट ऑफ 10। सेपरेट डिवाइड करना है 9 ओवर 3 रूट ऑफ 10i माइनस 3 ओवर 3 रूट ऑफ 10j। 3 1 ज़ा 3 3 3 ज़ा 9, तो ये आ जाएगा 3 ओवर रूट ऑफ 10i, 3 और 3 कैंसिल, 1 ओवर रूट ऑफ 10j। ये था हमारे पास पार्ट नंबर 4। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 क्या है इसी क्वेश्चन का। हमारे पास पार्ट नंबर 5, पार्ट नंबर 5 में उसने कहा हुआ है हमें फाइंड करें जी a प्लस बी वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस 2 वेक्टर c। इस सारे को हमने किसके इक्वल कहना होता है वेक्टर u के इक्वल। वेक्टर a की जगह वेक्टर a की वैल्यूज पुट करें 2i माइनस 4j वेक्टर a आ गया, प्लस वेक्टर b की जगह i माइनस 2j प्लस 2 वेक्टर c की जगह i प्लस 3j। अब देखिए वेक्टर u इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2i माइनस 4j प्लस i माइनस 2j प्लस 2 मल्टीप्लाई i 2i प्लस 2 3 ज़ार 6j। अब देखें वेक्टर u इज इक्वल टू 2i और 1i 3i, 3 प्लस 2 5i वेक्टर, माइनस 2 माइनस 4 प्लस 2 माइनस 2 माइनस 6j प्लस 6j ये कैंसिल हो जाएगा, यानी इसका मतलब है प्लस 0j रह गया। अब इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है
मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट, मैग्नीट्यूड आ जाएगा एक्स स्क्वायर की जगह 5 का स्क्वायर, इसकी जगह 0 का स्क्वायर, ना भी लिखो 0 का स्क्वायर, बात तो एक ही थी, लेकिन चलें लिख लेते हैं। ये 25 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 होगा, उसको मैं नहीं लिखता। अब ये आ जाएगा मेरे पास 5, ये 5 आ गया। अब यूनिट वेक्टर किसके इक्वल होता है? वेक्टर u ओवर वेक्टर u का मैग्नीट्यूड। यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर u 5i है प्लस 0j है डिवाइडेड बाय 5। वेक्टर u इज इक्वल टू 5/5i प्लस 0/5j, तो ये आ जाएगा 5/5 कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी सिर्फ क्या बचेगा i और प्लस 0j। अगर इसे लिखेंगे साथ तो ये क्या होगा i प्लस 0j। नहीं तो सिंपल सिर्फ i भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट होगा हमारे पास इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 देखेंगे है, इस क्वेश्चन का 6th पार्ट वो उसने दिया हुआ जी 4a माइनस 2b 4 वेक्टर a माइनस 2 वेक्टर b प्लस वेक्टर c। सबसे पहले ये फाइंड करते हैं, ये जो भी आएगा इसे u वेक्टर कहूँगा मैं। 4 इंटू वेक्टर a, वेक्टर a की जगह 2i माइनस 4j माइनस 2 इंटू वेक्टर b, उसकी जगह i माइनस 2j प्लस वेक्टर c, वेक्टर c है i प्लस 3j। अब देखें ये क्या बनेगा, 4 2 ज़ार 8i माइनस 4 4 ज़ार 16j माइनस 2i माइनस माइनस प्लस 4j प्लस i प्लस 3j। अब देखिए वेक्टर u इज इक्वल टू ये 8i, 8 में से 2 निकालें 6i, 6 में से 1 दोबारा ऐड करें, यानी ये प्लस 8i और 1i 9i हो जाएंगे 9 में से 2 निकालेंगे तो 7i। जे वाले देखें, ये प्लस 4 और प्लस 3 7j हो जाएंगे, माइनस 16 बड़ी वैल्यू माइनस है, 16 में से 7 निकालेंगे तो कितने रह जाएंगे माइनस 9j। अब देखिए वेक्टर हमारे पास ये आ गया, तो इसका मतलब है पहले इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। मैग्नीट्यूड इसका होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट, मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की जगह 7 का स्क्वायर, वाई स्क्वायर की जगह माइनस 9 का स्क्वायर। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर की जगह 7 का स्क्वायर 49, 9 का स्क्वायर 81, ये आपके पास आ जाएगा 49 प्लस 81 कितना होता है, कैलकुलेटर पे ऐड करें, स्क्वायर रूट ऑफ 49 प्लस 81 130, 130 एज इट इज़ रहेगा। अब जब हम इसे लिखेंगे यूनिट वेक्टर को तो वो होगा वेक्टर u ओवर वेक्टर u का मैग्नीट्यूड। सो यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर u की जगह वेक्टर u आया हुआ है 7i माइनस 9j ओवर वेक्टर u क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 130। यूनिट वेक्टर इक्वल टू 7 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 130i माइनस 9 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 130j। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। होप सो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 तक आपको 17 तक क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखें वो क्या है। क्वेश्चन नंबर 18,
उसमें उसने दिया हुआ है वेक्टर ए, हमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 18, वेक्टर ए इज इक्वल टू I minus 3j and vector b is equal to 2i plus 4j, 2i plus 4j. अब वो कह रहा है अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 4 इन द डायरेक्शन ऑफ 2 वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, यानी वो कह रहा है कि 2 वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी फाइंड करें, देन इसका जो मैग्नीट्यूड होगा उसे आपने 4 से मल्टीप्लाई करना है, अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 4. पहले ये फाइंड आउट करते हैं और इसका मैग्नीट्यूड, उसके बाद हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से. अब देखें उसके लिए क्या होगा, 2 इंटू वेक्टर ए, उसकी जगह आ जाएगा I माइनस 3j माइनस वेक्टर बी की जगह 2i प्लस 4j. 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 2i प्लस माइनस माइनस 2 3 ज़ा 6j माइनस 2i माइनस 4j, माइनस 2i प्लस 2i कैंसिल हो गया, ये माइनस 10j आ गया, यानी 0i माइनस 10j. अब अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करूँगा 2a माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो यह आ जाएगा एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र रूट. एक्स की जगह 0 है तो वाई की जगह वही माइनस 10 का स्क्र और स्क्र रूट आ जाएगा, जो कि 100 हो जाएगा, और 100 का स्क्र रूट कितना होगा, 10. ये मेरे पास आ गया 2 वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड. अब मुझे इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना है. उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसे जनरल यू के इक्वल रख के कर लेना या इसी तरह कर लेना. उसके लिए ये हो जाएगा वेक्टर, इसका जो वेक्टर है उसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना होता है, तो वेक्टर है माइनस 10j, इसको जब डिवाइड करूँगा मैं मैग्नीट्यूड से तो ये कैंसिल होके 2 वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी किसके इक्वल आ जाएगा, इसका यूनिट वेक्टर माइनस जे के इक्वल. अकॉर्डिंग टू कंडीशन के अकॉर्डिंग उसने कहा था कि ये किसके इक्वल होगा, इसके 4 टाइम के इक्वल, यानी 4 इंटू माइनस जे करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा मेरे पास माइनस 4j वेक्टर. ये फर्स्ट पार्ट था इस क्वेश्चन का. इसी का सेकंड पार्ट यहीं देख लें. सेकंड पार्ट में वो कह रहा है अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 6 इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ a प्लस 2b. वेक्टर a प्लस वेक्टर 2b फाइंड करें, फिर उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन, यानी जो आंसर आया होगा उसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसका यूनिट वेक्टर फाइंड करके उसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे. देखिए सबसे पहले तो वेक्टर a प्लस 2b फाइंड करते हैं. वेक्टर a प्लस 2b वेक्टर a की जगह I माइनस 3j प्लस 2 इंटू बी की जगह 2i प्लस 4j, ये बन जाएगा I माइनस 3j प्लस 2 2 ज़ार 4i 4 2 ज़ार 8j, 8 और 1 9i प्लस माइनस माइनस 4 में से 3 निकालेंगे तो प्लस j. इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं, a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर का मैग्नीट्यूड, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र यानी 9 का स्क्र प्लस 1 का स्क्र रूट, तो ये आ जाएगा 81 प्लस 1 का स्क्र रूट, जो कि आएगा 82 का स्क्र रूट. 82 का स्क्र रूट आपको पता है एज इट इज़ रहता होता है. क्यों एज इट इज़ रहता है 82 का स्क्र रूट, स्क्र रूट ऑफ 82, ये देखें ये पॉइंट में वैल्यू आती थी, तो इसका मतलब हम इसे एज इट इज़ रखेंगे.
अच्छा ये देखिए, यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक की है मैंने। i-3j + 4i + 8j है। ये देखें, i को i में करना था, मैं मिक्स करके हूँ इसको। 1i + 4i कितना i हो जाएगा? 5i। और प्लस 8 - 3 कितना हो जाएगा? 5j। इसका मतलब यहाँ 5 का स्क्वायर, इसको मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ, 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर स्क्वायर रूट, ये बनेगा। ये हो जाएगा 25 + 25 का स्क्वायर रूट, तो ये बनेगा 50 का स्क्वायर रूट। 50 का स्क्वायर रूट अगर आप कैलकुलेटर पे फाइंड आउट करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 50, 5√2। 5√2 किसका आ गया? वेक्टर ए प्लस 2 वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का आंसर। अब चूंकि इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, तो इसका यूनिट वेक्टर किसके इक्वल होगा? ये जो वेक्टर आया हुआ है उसे डिवाइड करना होगा इस पे, यानी 5 / 5√2i + 5 / 5√2j। अब ये जो यूनिट वेक्टर आ रहा है वो किसके इक्वल होगा? ये दो कैंसिल हो जाएंगे, तुम्हारे पास यूनिट वेक्टर आ जाएगा 1/√2i + 1/√2j। अब उसने क्वेश्चन में कहा था ऑपोजिट डायरेक्शन, उसके लिए इसका नेगेटिव मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो -1/√2i - 1/√2j। सबको किससे मल्टीप्लाई कर दिया? माइनस के साथ। अब चूंकि अकॉर्डिंग टू कंडीशन, जैसे यहाँ मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो यानी ये -6 यूनिट वेक्टर, ये 6 इससे मल्टीप्लाई होगा -6/√2i हो जाएगा, और इससे मल्टीप्लाई होगा -6/√2j हो जाएगा। ये आपके पास फाइनल रिजल्ट होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में देखें क्या है। एन एरोप्लेन लीव्स द एयरपोर्ट ऑन द बेयरिंग ऑफ 45 डिग्री एट 380 माइल पर हार। देखें, इसमें दो चीज़ें देखिएगा। एक ये है कि जो एरोप्लेन है उसकी वेलोसिटी है 380 माइल पर हार, बेयरिंग है 45 की। अगर ये देखें बेयरिंग 45 की है तो एंगल कितना होगा जो यूज़ होगा यहाँ पे? बेयरिंग का मतलब ये होता है कि ये नॉर्थ होता है, तो नॉर्थ से लेकर यहाँ तक ये बेयरिंग होती है। 45 है, इसे 045 लिखेंगे। तो एंगल जो लिया जाता है वो हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से उस बेयरिंग वाली लाइन तक आकर देखते हैं। ये 45 है तो अंडरस्टूड है ये भी 45 है, यानी इसका मतलब है थीटा आपके पास 45 है, और वेलोसिटी उसने कितनी दी हुई है, स्पीड या वेलोसिटी, वो उसने दी हुई है 380। किसके लिए? एरोप्लेन के लिए। ये एरोप्लेन का केस है। अब दूसरी चीज़ है हमारे पास इसी क्वेश्चन में, वो कह रहा है द विंड इज ब्लोइंग एट अ बेयरिंग ऑफ 135 डिग्री। अब 135 डिग्री की बेयरिंग पे विंड जो है वो ब्लो कर रही है 135 डिग्री की बेयरिंग पे। बेयरिंग स्टार्ट हमेशा नॉर्थ से होती है। देखेंगे नॉर्थ से स्टार्ट होती है तो यहाँ से यहाँ कितना एंगल हो गया? 90। मुझे 135 चाहिए, इसका मतलब 135 के लिए 90 में मैं 45 और ऐड करूँगा, तो यहाँ पहुँचूँगा। ये टोटल एंगल कितना बनेगा बेयरिंग का? 135 डिग्री। अब जो एंगल हमारी रिक्वायरमेंट है, जैसे यहाँ मैंने एंगल 45 निकाला था, एंगल हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से आएगा और यहाँ से यूँ आएगा ये एंगल। इसका मतलब ये हुआ, अगर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो ये जो बीच में 45 है, क्योंकि ये 90 तो यहाँ तक था ना, 90 से आगे ये वाला 45 था, तो अगर मैं टोटल 360 में से 45 माइनस करूँ तो जो बाकी बचेगा 360 - 45, ये जो बाकी 315 डिग्री बचेगा
तो इन द केस ऑफ विंड थीटा जो होगा वो मेरे पास 315 होगा और उसका उसने कहा हुआ है कि जी 50 माइल पर हार की उसकी क्या है, वेलोसिटी है। अब देखें, इसका मतलब है ये दो डिफरेंट तरह की चीज़ें मेरे पास मौजूद हैं। एक विंड मौजूद है और एक दूसरी चीज़ क्या मौजूद है, दूसरी एरोप्लेन है। तो यहाँ दो तरह के फार्मूलाज यूज़ होंगे। एक वेक्टर फाइंड करना होगा मुझे एरोप्लेन के लिए, उसकी वेलोसिटी के लिए, वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन का फार्मूला क्या होगा इसका, जो वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन है उसे आप काज थीटा के साथ मल्टीप्लाई करते हो और इसके साथ होता है आपके पास आई, प्लस वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं और उसके साथ क्या होगा, आई, उसके साथ आई था तो इसके साथ होगा जे। ऐसे अगर विंड के केस की मैं बात करूं तो इसकी वेलोसिटी जाएगी वी डब्ल्यू, इसका जब मैं वेक्टर फाइंड करूंगी, यहाँ पे वेक्टर फाइंड करूंगा तो ये हो जाएगा। अब इसका मतलब ये हुआ कि विंड की वेलोसिटी काज थीटा जब होगा उसके साथ आई, विंड की वेलोसिटी साइन थीटा जब होगा उसके साथ जे। अब वो कह रहा है कि फाइंड, आखिर पे हमने क्या करना है, व्हाट इज द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन। अब देखें एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन की फाइंड करनी है, उसके लिए देखें ये मेरे पास हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन, वो है 380 और काज थीटा कितना है 45 डिग्री प्लस 380 साइन 45 डिग्री, इधर जे इधर आई। पहले मैं इसको सॉल्व करता हूँ फिर विंड को करता हूँ। ये हो जाएगा 380 इंटू काज 45 कितना होता है ये देखें, ये फार्मूला था उसका जो मैंने लिखा है। तो काज 45 की वैल्यू आ जाएगी 0.707, 0.707 आई प्लस 380 इंटू साइन 45 कितना होता है, साइन 45 वो भी सेम वैल्यू होगी 0.707 जे। अब देखें ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 380 मल्टीप्लाई 0.707, ये वैल्यू आपके पास आ गई 268.66 आई प्लस ये भी ज़ाहिर सेम वैल्यू आएगी 268.66 जे। इधर विंड की वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो वेलोसिटी ऑफ विंड इज इक्वल टू, वेलोसिटी इसकी दी हुई है 50 और काज थीटा कितना होगा 315 आई प्लस 50 साइन 315 जे। विंड की वेलोसिटी इज इक्वल टू 50 इंटू काज 315, काज 315 इज इक्वल टू, ये भी आ रही है 0.707 आई प्लस 50 इंटू साइन 315, ये आ गई माइनस 0.707 जे। अब देखें 50 मल्टीप्लाई 0.707 इज इक्वल टू 35.35 आई प्लस माइनस माइनस 35.35 जे। एरोप्लेन और विंड दोनों की वेलोसिटीज अलग अलग फाइंड कर ली। जर्नल, अब वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन हमने फाइंड करनी है जो एक्चुअल है।
यानी एक्चुअल वेलोसिटी, सिर्फ v लिखें या इसके साथ एक्चुअल v लिख लें, इट्स अप टू यू। तो वो होगी जो वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन है प्लस जो वेलोसिटी ऑफ विंड है। वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन का वेक्टर है मेरे पास 268.66 I प्लस 268.66 J प्लस विंड वाली आ गई 35.35 I माइनस 35.35 J। देखिए इसे प्लस करते हैं, 268.66 प्लस 35.35, ये वैल्यू आ गई 304.01 I प्लस J कितना होगा 268.66 माइनस 35.35, वो वैल्यू आ जाएगी 233.31 J। अब चूंकि उसने एक्चुअल वेलोसिटी की बात की हुई है, ये तो मेरे पास वेक्टर आया है, अब इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर यानी 304.01 का स्क्वायर प्लस 233.31 का स्क्वायर स्क्वायर रूट। अब देखें ये मेरे पास क्या आ जाएगा 304.01 का स्क्वायर, ये वैल्यू आ रही है जी 92422.08 प्लस 233.31 का स्क्वायर, वो आ रही है 54433.56। वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, इन दोनों को प्लस करें, 92422.08 54433.56, जो आंसर आया वो है जी स्क्वायर रूट ऑफ 14685.64। इसका स्क्वायर रूट ले लें, आपके पास आंसर आ गया 383.21। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास एक्चुअल वेलोसिटी है वो ये है, एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन। अब उसने एक चीज़ और बेरिंग की भी बात की हुई थी, खैर इस पार्ट में तो उसने बेरिंग नहीं पूछी हुई, तो बस ये इतना ही काफ़ी है। अदरवाइज़ अगर बेरिंग पूछी हो तो उसके लिए आप क्या करते हैं, थीटा फाइंड करते हैं। थीटा इक्वल होता है यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ परपेंडिकुलर ओवर बेस, क्योंकि जनरली होता है ना tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, थीटा फाइंड करेंगे वो tan इनवर्स आ जाएगा। यहाँ से अगर एंगल फाइंड करना हुआ तो वो होगा tan इनवर्स ऑफ परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो आप इन वैल्यूज़ को जब यहाँ रखेंगे, ये देखें ये परपेंडिकुलर आ गया 304.01, उसे आप डिवाइड करेंगे 233.31 के साथ, ये जो भी आंसर आया आपके पास, यानी ये 304.01 आवर
233.31, जो भी वैल्यू आई है इसका tan इनवर्स ले लें। शिफ्ट tan जो आंसर आया वो इक्वल करें तो 52.49, यानी इसका मतलब है 52.49 एंगल आ गया। अब अगर 52.49 का मतलब ये हो गया 52.5 एंगल आ गया। अगर ये एंगल है तो हमें बेरिंग फाइंड करनी हो तो बेरिंग होगी 90 माइनस ये जो भी एंगल है, 90 माइनस 52.5 करें तो अगर इन केस इसमें उसने बेरिंग भी पूछी हुई, लास्ट पार्ट में उसने पूछी हुई है, तो आप 90 माइनस 52.5 करेंगे तो आपके पास इसकी बेरिंग आ जाएगी 37.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 20। देखिए ये क्या है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में अ ट्रक लीव्स ड्राई पोर्ट ऑन द बेरिंग ऑफ 30 डिग्री एंड ट्रेवल 15 किलोमीटर। वैसा ही सेम केस है इस क्वेश्चन का भी, क्वेश्चन नंबर 20। देखें ट्रक है, उसकी बेरिंग हमने फाइंड आउट करनी है और उसके लिए उसने दो चीज़ें हमें दी हुई हैं। क्या क्या वो कह रहा है? वो कह रहा है जी अ ट्रक लीव्स ड्राई पोर्ट ऑन द बेरिंग ऑफ 30 डिग्री एंड ट्रेवल 15 किलोमीटर। अब अगर वो 15 किलोमीटर ट्रेवल करता है और बेरिंग उसकी कितनी है 30 डिग्री की, तो उसके बाद वो ये क्या करता है जी, इट देन टर्न ड्यू वेस्ट एंड ट्रेवल 8 किलोमीटर। यानी दो तरह के उसके डिस्टेंस हैं यहाँ पे। अब देखें एक को डिस्टेंस ए एक को डिस्टेंस बी क्या देंगे। 30 डिग्री की बेरिंग पे वो जा रहा है, इसका मतलब वो यूँ है। अगर बेरिंग 30 डिग्री है, 0 30 में लिख देता हूँ, तो एंगल कितना है उसका 60 डिग्री, चूँकि ये टोटल 90 होता है। डिस्टेंस ए जो फाइंड करेंगे उसके लिए थीटा हमारे पास है 60 डिग्री और जो डिस्टेंस है वो है हमारे पास 15 किलोमीटर। यहाँ पहुंचकर वो कहता है कि आगे वेस्ट की तरफ मुड़ जाता है। वो वेस्ट की तरफ मुड़ने का मतलब है यूं इधर मुड़ता है वो। अब अगर वो वेस्ट की तरफ मुड़ता है और 18 किलोमीटर, तो वेस्ट पे एंगल कितना होगा? वेस्ट पे आपको पता है ये नॉर्थ होता है, इधर वेस्ट होता है, तो वेस्ट स्ट्रेट लाइन के ऊपर होता है, एंगल 180 डिग्री होगा। अब अगर एंगल 180 डिग्री होगा तो डिस्टेंस उसने जो थीटा, तो डिस्टेंस जो होगा वो कितना है 8 किलोमीटर उसने कवर किया है। उसी तरह दो चीज़ें फाइंड करता हूँ मैं यहाँ पे भी। कैसे जी? डिस्टेंस जो ट्रक का ए पॉइंट की तरफ है, बाद में इन दोनों को प्लस करेंगे और टोटल डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। फिर बेरिंग भी फाइंड करनी है, चूँकि उसने कहा हुआ है हाउ फार इज़ द ट्रक फ्रॉम द ड्राई पोर्ट एंड व्हाट इज़ इट्स बेरिंग। इसके लिए वही फार्मूला होगा जी, डी ए काज थीटा आई प्लस डी ए साइन थीटा जे। इधर बी के लिए फाइंड कर देंगे, डी बी इक्वल टू डी बी काज थीटा आई प्लस डी बी साइन थीटा जे। अब देखें ये जो डी ए फाइंड करेंगे, डिस्टेंस है 15, काज थीटा कितना है 60 डिग्री, आई प्लस 15 साइन 60 जे। डी ए इज इक्वल टू cos 60 इज इक्वल टू 1/2 यानी 0.5। ये हो जाएगा 15 इंटू 0.5 आई प्लस 15 इंटू साइन
60 इज इक्वल टू 0.866687 लिख देते हैं जे। ये जाएगा डी ए इज इक्वल टू 0.5 मल्टीप्लाई 0.5 करूँगा, 0.5 मल्टीप्लाई 15 7.5 आएगा। 7.5 आई प्लस 15 मल्टीप्लाई 0.87, तो ये आ जाएगा 13.05 जे। अब क्या करना है, डी बी में डिस्टेंस है 8 किलोमीटर और एंगल है 180 आई प्लस 8 साइन 180 जे। डी बी इज इक्वल टू 8 cos 180 इज इक्वल टू -1। cos 180 -1 के इक्वल हो गया, प्लस 8 इंटू साइन 180, वो आ जाएगा 0 जे। डी बी इज इक्वल टू -8 आई, 0 मल्टीप्लाई 8 0 जे। अब हमने क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है ट्रक का टोटल डिस्टेंस। ये डिस्टेंस ऑफ ट्रक इज इक्वल टू डी ए प्लस डी बी। जो डिस्टेंस ऑफ ट्रक होगा, डी ए की जगह 7.5 आई 13.05 जे, ये हो जाएगा -8 आई, 0 जे लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, तो ये हो जाएगा, माइनस करूँगा तो -0.5 आई प्लस 13.05 जे। अच्छा, ये वैल्यू चूँकि हमने कम पुट की है, अगर आप ये ज़्यादा वैल्यू पुट करेंगे ना, ये देखें साइन 60 की, साइन 60 ये पूरी जो वैल्यू आ रही है, अगर इसे मैं मल्टीप्लाई करूँगा 15 के साथ, तो ये आंसर 12.99 आता है, यानी 13 के राउंड आता है। तो मैंने इसे राउंड ऑफ करके लिखा हुआ है, कंप्लीट 13 ना भी हो तो इस फॉर्म में लिख लिया है। अब ये डिस्टेंस ऑफ ट्रक आया है, अब इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं और इसका एंगल फाइंड करते हैं। इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए डी टी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू -0.5 का स्क्वायर 13.01, बस 13 का ही लिख लें, 13 का स्क्वायर 13 पॉइंट वैसे 05 है स्क्वायर रूट। डी टी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 0.25 स्क्वायर 0.5 का स्क्वायर 1/4 वही 0.25 प्लस 13.05 या 13.0 का स्क्वायर 170.30। 170.30 प्लस 0.25 170.55। ये वैल्यूज़ पुट करने पे थोड़ी बहुत वैल्यू पे चेंज आ रहा है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
स्क्वायर रूट ऑफ 170.55 13.05 यानी 13 किलोमीटर। 05 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो 13 किलोमीटर का ये क्या है, डिस्टेंस है उसको। अब उसने कहा था बेरिंग भी फाइंड करो उसकी, तो बेरिंग फाइंड करने के लिए हमें थीटा चाहिए होगा। थीटा कहाँ से आएगा, थीटा आएगा tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अवर बेस, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ परपेंडिकुलर की जगह यही 13, अवर बेस की जगह -0.5, थीटा इक्वल टू 13 डिवाइडेड बाय -0.5, तो ये आंसर आ जाएगा -26। शिफ्ट tan आंसर इक्वल टू -87.79। तो इसका मतलब है ये एंगल नेगेटिव में आ रहा है। तो जब एंगल नेगेटिव में आता है तो इसका मतलब होता है कि उसकी बेरिंग फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ज़ाहिर जाना होता है ना, तो 180 से माइनस करते हैं। बेरिंग इज इक्वल टू 180 माइनस 87.79, तो ये 180 माइनस जो आंसर है वो, तो ये 267, 180 में से 180 माइनस 87.7, ये वैल्यू क्या आ गई, 92.3। अच्छा आप देखें 180 माइनस 87.79 करें तो ये वैल्यू आ जाती है 92.21। यानी इसका मतलब ये हुआ कि वैल्यू पूरी पुट करेंगे तो थोड़ा बहुत अफेक्ट आ सकता है। 92.21 या 93 डिग्री ये उसकी बेरिंग होगी, तो ज़ाहिर है आप उसे क्या लिखेंगे, 093। होप सो स्टूडेंट इन क्वेश्चन में कोई इशू नहीं होगा। डिस्टेंस ट्रक का फ्रॉम ड्राई पोर्ट 15 किलोमीटर 30 की बेरिंग से, और फिर वेस्ट की तरफ 8 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद इतना है, और बेरिंग ये है। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। नहीं समझ आए, किसी क्वेश्चन में इशू है तो वीडियो बैक करके दोबारा देखें, इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। फिर भी नहीं समझ आती तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।